ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हर व्यक्ति विशेष के जीवन में एक नई रोशनी, एक नया उत्साह भर देता है। वो विषय है विदेश जाने का, धन संपत्ति का। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष पद्धति चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। यदि कुंडली संबंधित, ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए विषय पर बात करेंगे। आज का विषय है विदेश जाने का योग। बहुत सारे व्यक्ति विशेष मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं और पूछते हैं, क्या जीवन में मेरा कोई ऐसा योग बनता है जो विदेश जाने का हो? तो आज सामान्य प्रकरण से आपसे चर्चा करेंगे। विदेश जाने का योग कुंडली में कैसे देखा जा सकता है? यदि आपको ये शुभ संकेत कुंडली में दिखाई दे, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो आप किसी भी ज्योतिषी से, जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाकर इस बात की पुष्टि करें कि आपकी कुंडली ऐसा शुभ योग आपको दिखा रही है कि जीवन में और किस समय, क्योंकि ये समय भी दिखाता है, किस वर्ष में जिस समय शुभ संकेत ग्रह गोचर करते हैं और आपको शुभ संकेत दे रहे हों, विदेश जाने का योग दे रहे हों, तो उस समय ऐसा योग बनता है और व्यक्ति विशेष जरूर विदेशी धन का लाभ जरूर उठाए। ऐसा योग कुंडली में बिल्कुल देखा जा सकता है। तो आज का इस विषय पर सबसे पहले मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं, आप अपनी कुंडली निकालें, उसको अपने बॉक्स में मत रखें, बाहर निकालकर देखें उसको और स्वयं देखकर जो कुंडली में आपको दर्शित करा रहा हूं उस कुंडली से मिला। जिस कुंडली में 1 2 3 के फिगर, 1 2 3 के फिगर, 1 2 3 के शब्द, अंक आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप आसानी से ज्योतिषी प्रकरण से हटकर अपनी कुंडली से मिला सकते हैं। जहां पर 1 लिखा होगा वो लगन है, ये बात का ध्यान रखें। आपकी कुंडली में और उस कुंडली में जहां 1 लिखा है वहां पर आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक का कोई भी अंक हो सकता है, परंतु आप उसी को 1 गिने जहां पर मैंने 1 लिखा है। सबसे पहले देखेंगे 1 जहां लिखा है वो लगन है। तो आपकी कुंडली में जो लगन है वहां का स्वामी जो भी अंक आपका लिखा हो, उदाहरण के लिए अगर जहां पर मैं लगन की बात कर रहा हूं 1 लिखा हुआ है, वहां पर आपका 12 यदि लिखा है तो आपके लगन में 12 का अंक है। इसका मतलब यह है कि मीन लग्न की आपकी कुंडली है। मीन लगन का जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति स्वयं हैं। तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजमान है कुंडली में देखेंगे आप। यदि लग्न के स्वामी द्वादश घर में, मतलब 12वें घर में विराजमान हो और वो शुभ स्थिति में हो, तो उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, इस प्रकार की जो भी दशाएं रहेंगी, यदि शुभ संकेत में बैठा हुआ ग्रह द्वादश भाव में बैठा है तो ये विदेश जाने का योग बना रहा है। ये देखना होगा। सबसे पहला लग्न का स्वामी, दूसरा भाग्य घर का स्वामी। भाग्य घर किसको कहते हैं? 9वां घर। ये बात याद करें, ये ठीक से देखना होगा कि ये ग्रह जो 9वें की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कुंडली में 9 का अंक लिखा है, वो आपके कुंडली में भाग्य का घर है। आपके कुंडली में इस जगह पर कोई दूसरा अंक हो सकता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से लेकर
12 तक का कोई भी अंक आपके उस घर में हो सकता है, लेकिन 9वें घर का स्वामी यदि द्वादश घर में बैठा हो और परिवर्तन योग बनाता हो, कहने का तात्पर्य यह है 12 का स्वामी 9 में और 9 का स्वामी 12 में बैठा हो तो आपको ये विदेश जाने का योग बना रहा है। यदि गोचर में, इसलिए समय को भी प्रकरण को देखना पड़ेगा कि ये समय क्या है। उस समय, जिस समय में गोचर करता हुआ शुभ ग्रह द्वादश घर में विराजमान हो तो आपको ये शुभ संकेत दे रहा है कि विदेश जाने का योग आपका बना हुआ है। आपको कर्म करें और विदेश जाने की तैयारी करें, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अगला है, विदेश जाने से आप धन संपत्ति का संचय कैसे करेंगे। तो विदेशी धन अर्जित करने का जो शुभ संकेत आपकी कुंडली दिखा रही है वो किस घर में दिखा रही है। 2 का अंक जहां पर लिखा है वहां पर आपके कुंडली में जो भी अंक लिखा हो 1 से लेकर 12 तक, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आपको इस बात को देखना होगा कि मेरी कुंडली में धन घर में, दूसरे घर को धन का घर कहते हैं, तो धन घर में कौन सा अंक आपका लिखा है, जिस अंक को राशि कहते हैं हम ज्योतिषी प्रकरण से, उसको राशि कहते हैं। तो जिस राशि में धन घर में विराजमान शुभ ग्रह आपके द्वादश भाव में बैठा हो, धन घर का स्वामी, कहने का तात्पर्य क्या है, धन घर का स्वामी आपका द्वादश घर में विराजमान हो और वो शुभ स्थिति में हो। यदि वो शुभ स्थिति में है और उसी की दशा महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो या सूक्ष्म दशा हो, उस समय चल रही हो, तो आप ये समझ जाएं कि आपको विदेश जाने का योग बना हुआ है कुंडली में। अगला है शेयर मार्केट। कई लोग इस बात की भी चर्चा मेरे से करते हैं कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूं और मेरा शेयर मार्केट से लाभ नहीं हो रहा, पैसा डूब रहा है। या फिर ऐसा भी कहते हैं इस समय मुझे शेयर मार्केट से लाभ हो रहा, मैं शेयर मार्केट का कार्य कर रहा हूं। तो इसको कैसे देखा जा सकता है, कुंडली से, कुंडली के प्रकरण से, कुंडली के माध्यम से आप इस शेयर मार्केट का धन अर्जित करने का योग कैसे देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको देखना होगा प्रथम घर, लग्न का घर, भाग्य का घर और एकादश घर। पहले घर को लग्न का घर कह रहे हैं, 9वें घर को भाग्य का घर कह रहे हैं और 11वें के अंक कुंडली डाली है। उस कुंडली पर यदि आप देखेंगे जहां पर 11 का अंक, 11 का अंक लिखा हुआ है, वहां पर आपको इनकम का घर है। आपकी कुंडली में ये इनकम का घर, तो इनकम के घर में शुभ स्थिति में बैठा हुआ ग्रह कौन सा ग्रह, ये देखना होगा। यदि शुभ स्थिति में बैठा है और इस ग्रह की स्थिति इस समय गोचर जो कर रहा है वो द्वादश घर में कर रहा है, 12वें घर में, तो आप समझ जाएं कि आपकी कुंडली में इस समय विदेश जाने का योग बना हुआ है। या कब ये गोचर आपके द्वादश घर में करेगा, तब भी आप समझ पाएंगे कि इस वर्ष में या इस समय मेरी कुंडली में विदेश जाने का योग बना। तो आप समझ पाएंगे कि लग्न का घर कौन सा है, भाग्य का घर कौन सा है और इनकम का घर कौन सा है, आय का घर कौन सा है। तो तीनों घरों का जो स्वामी है, यदि इनमें से तीनों में से किसी भी घर का स्वामी या द्वादश में बैठा हो तो आप ये समझ पाएंगे कि इस समय विदेश जाने का योग बना उसके गोचर से। अगला है मुफ्त वीजा। कई बार आपने देखा होगा कोई भी कंपनी मुफ्त में वीजा बनाकर विदेश भेज देती है। ऐसा प्रकरण आपके सामने कई आए होंगे, बहुत सारे लोगों के आए होंगे। इस प्रकार का प्रकरण कुंडली में देखा जा सकता है कि मुफ्त वीजा, कंपनी के माध्यम से मुफ्त वीजा बन रहा और विदेश से धन अर्जित करने का योग बना। इसको कैसे देख सकते हैं? इसको देखने के लिए आपको 10वें घर में, जहां पर मैंने 10 लिखा है, इन ग्रहों को देखें जो 10वें का स्वामी 12 में और 12वें का स्वामी 10 में परिवर्तन योग बना रहे हों,
तो आप समझ जाएं कि ये मेरी कुंडली में परिवर्तन योग बना हुआ है। और स्थिति देखना जरूरी है। अगर ये शुभ स्थिति में है और गोचर कर रहे हूं इस समय आपकी शुभ स्थिति द्वादश घर, 12वें घर में, तो निश्चित है, एकदम पुष्टि है इस बात की कि आपकी कुंडली में इस वक्त विदेश जाने का योग बना। अगला है विदेशी कंपनी में नौकरी करने का योग। कई बार ऐसा भी आपने देखा हो। यह प्रकरण कुंडली से कैसे देखा जाता है? अब इसको देखने के लिए आपको दसम भाव, जहां पर मैंने 10 का अंक लिखा है, ये आपका दसम भाव है, दसम घर है, 10वां घर है। इस घर में आपका जो भी अंक लिखा हो उसको देखिए और उसका स्वामी कहाँ बैठा है वो देखिए। इसके लिए भी मैंने कई वीडियो ऐसे बनाए हैं जिनमें कौन ग्रह का स्वामी कौन है करके, तो हर ग्रह के स्वामी मैंने नाम दिए हैं, जिससे आप डिस्क्रिप्शन में किसी वीडियो में देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में मैंने इस बात का पुष्टि की है कि 10 का स्वामी कौन है, 11 का स्वामी कौन है। तो 10वें घर का स्वामी एकादश घर में, मतलब 11वें घर में बैठा हो और 11वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठा हो, मतलब आपस में एक परिवर्तन योग बना रहे हूं। तो ये शुभ स्थिति पर यदि आपकी कुंडली इस समय दर्शा रही है तो आप ये मान लें कि विदेशी कंपनी में नौकरी करने का योग बना हुआ है और आप अप्लाई करें विदेशी कंपनी में, अवश्य आपको जॉब सुनिश्चित है। क्योंकि कुंडली में जो गोचर कर रहा है शुभ ग्रह, वो आपकी शुभ स्थिति को दर्शा रहा है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। नमस्कार। जय मां भगवती।